प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अधिकता तो सभी चीज़ों की खराब होती है और थोड़ा थोड़ा करके जो बुराइयां हैं वो भी वास्तव में बुराइयां नहीं होती अगर उसको सही ढंग से उसका प्रयोग किया जाए। ये बताने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले मैं एक दो बार और बता दूं, अधिकता सब चीज़ों की खराब होती है। इसके बताने से पहले त्योहारों का महत्व। त्योहार भारत के अंदर विशेषतः अनेक प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय त्योहार हैं, स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस है। इस प्रकार से धार्मिक त्योहार, दिवाली है, दशहरा है, ईद है, गुरु पर्व है, ये सब बातें, ये जो त्योहार हैं हमारे लिए एक बड़ा ऊर्जा का साधन है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी त्योहारों को मनाने का प्रयास करता है, चाहे वो कम साधन से उनके होते हैं, पर फिर भी वो खुशी खुशी और त्यौहार मनाने का प्रयास करता है। और हमें जो है एक दूसरे के त्यौहार पर, चाहे वो त्यौहार हिंदुओं का हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे सिखों का हो, चाहे ईसाइयों को, मिलजुल करके मनाना चाहिए। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। अगर आप जो है दूसरे के धर्मों का त्यौहार का आदर करेंगे तो वो भी दूसरे भी आपके त्यौहार का आदर करेंगे। तो ये आदर करवाना तो आपके हाथ की बात है। दूसरी बात मैं सत्संग की कर रहा हूं। सत्संग जो है बहुत ही, सत्संग का मतलब अच्छी संगति। यही संगति जो आपका जीवन बिगाड़ भी सकती है और यही संगति जो आपका जीवन बना भी सकती है। अगर वो सत्संग है, अच्छी संगति है, तो उसमें रह करके आप अच्छे विचार सीखेंगे। अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे काम करेंगे, और अच्छे काम करेंगे तो अच्छे भाग्य बनेंगे। और सत्संग में आप जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर कुछ न कुछ प्रसाद के रूप में अच्छी बातें मिल ही जाती हैं, और वही अच्छी बातें आपका जीवन बना देती है। और बुरी संगत में जाओगे तो उसके उल्टे ही परिणाम निकलेंगे, उसे बुरी आदतें सीखोगे और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ये तो आप पर निर्भर है कि भी आप अपना जीवन बनाना चाहते हो या बिगाड़ना चाहते हो। अगर आप अपना जीवन बनाना चाहते हो तो अच्छी संगत में जाइए, अच्छी संगत में रहिए। और अगर आपका जीवन आप बिगाड़ना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, इसमें कोई कुछ क्या कर सकता है। अब मैं थोड़ी सी अलग बात कर रहा हूँ। वो अलग बात ये है कि अधिकता तो कोई भी चीज़ की खराब करती है। जैसे अधिक तो धन भी होगा, वो भी खराब करेगा। क्योंकि धन की भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। क्योंकि धन के बिना भी गुजारा नहीं है, तो धन की एक सीमा होती है। वहाँ तक तो धन जरूरी है, उसके बिना गुजारा भी नहीं है। परंतु अगर वो बढ़ता जाएगा तो उल्टा खराब करेगा। क्यों कि वो 99 के फेर में आप चक्कर में पड़े रहेंगे, धन को मैं कैसे बचाऊं, धन को मैं कैसे बढ़ाऊं। और 99 के फेर में आप चिंता में लगे रहेंगे और यही डर लगा रहेगा कि मेरा धन को लूट ना ले। तो इसलिए जाति ज़्यादा, तो आप घी भी पी लो वो भी खराब है। तो जाति तो अच्छी चीज़ों की भी जाति खराब है, एक लिमिट तक ही ठीक है। और अब थोड़ी सी बुराइयों के बारे में बात कर लें। लोभ, मोह, अहंकार आदि को बुराई कहा है। परंतु एक दो बात मैं बताना चाहता हूं। जैसे मोह है, मोह तो मोह एक चुंबक शक्ति है, उसके बिना दुनिया चल भी नहीं सकती। अगर हमारे में मोह नहीं है तो परिवार कैसे चलेगा। देश के प्रति मोह नहीं है तो देश कैसे चलेगा। तो मोह जो है एक लिमिट तक बहुत ठीक है, इसके बिना गुजारा भी नहीं है। परंतु अगर अधिक मोह होगा वो भी खराब करेगा।
क्योंकि जिस चीज़ से आपका अधिक मोह है, अगर वो चीज़ चली जाती है तो आपको बड़ा भारी दुख होगा। इसलिए किसी सीमा तक तो मोह की भी महत्व है, और ज़्यादा बढ़ने से मोह की भी, उसके भी दुख का कारण बन सकता है। जैसे क्रोध है, अब क्रोध भी बुराई है, तो क्रोध बुराई है, परंतु क्रोध अगर दूसरे की भलाई के लिए आप क्रोध करते हैं, स्पेयर द रोड स्पॉइल द चाइल्ड, तो बच्चे को भी ठीक करना है तो अनुशासन में लाना है, तो उसके लिए कठोर नियम अपनाने ही पड़ेंगे। आपको कई बार क्रोध करना ही पड़ेगा, परंतु वो क्रोध दूसरे की भलाई के लिए होना चाहिए। तो क्रोध भी खराब नहीं है, परंतु अगर ज़्यादा क्रोध करोगे और जिससे दूसरे की बुराई है, तो वो क्रोध तो आपको नष्ट ही करेगा। इसी प्रकार से आप लोभ ले लो, लोभ, तो लोभ एक सीमा तक तो ठीक है, भाई मेरी चीज़ें मेरे को चाहिए, ये तो इंसान की एक नीयत होती है। इतना तो लोभ सभी को होता है कि मैं जो है ये मेरी चीज़ें मैं चाहता हूँ और मेरे को मिले, तो इतना लोभ तो सभी को है। तो ज़्यादा लोभ भी खराब करते हैं। अब लोभ की मेरे एक बीच में थोड़ी सी कहावत आ गई। एक व्यक्ति राजा के पास गया और राजा से फरियाद करी कि हे महाराज, मेरे को ज़मीन चाहिए। तो बोला कोई बात नहीं भाई, ज़मीन मिल जाएगी तेरे को। तो बोला कैसे ज़मीन मिलेगी? बोला सुबह अपने शुरू कर दे चलना, दौड़ना शुरू कर दे, और जहाँ तक जाएगा और शाम तक वापस आ जाए, तो जितना तक कवर कर लेगा तो वो ज़मीन तेरी। अरे बोला राजा जी आप तो बड़े कमाल के आदमी हैं। बोला करो तो सही। उसने सुबह पहले यात्रा प्रारंभ करी, तेजी से दौड़ता रहा तो दोपहर हो गई। अब दोपहर में उसको वापस आ जाना चाहिए था, परंतु उसको लालच ये रहा कि मैं थोड़ा सा और आगे चलूँ, थोड़ा सा और आगे चलूँ, थोड़ा सा और आगे चलूँ तो मेरी ज़मीन ज़्यादा हो जाएगी। तो वो वापसी जो चला तो उसको लेट हो गया, और वापसी आते आते वो ज़मीन के शाम तक पहुंचने वाला ही था कि इससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। सांस हाँफने लगा और मृत्यु हो गई। इस प्रकार ज़्यादा लोभ के कारण से जितनी ज़मीन उसको वो चाहता था वो नहीं मिली, और केवल 2 गज ही ज़मीन मिली दीदारे यार में, केवल 2 गज ज़मीन ही उसको मिली। तो ज़्यादा लोभ भी खराब करता है। लोभ था कि ठीक से वो चलता, नियम से चलता। इसी प्रकार से अनुशासन, अनुशासन जो है ये बहुत ज़रूरी है, परंतु ज़्यादा अनुशासन भी, ज़्यादा सख्ताई भी ठीक नहीं है। सख्ताई सुधारने के लिए, अनुशासन के लिए उतनी करो जितनी ठीक लगे। वैसे तो दंड के बिना सुधार होता भी नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ा अनुशासन के लिए थोड़ा सा गर्मी दिखानी पड़ती है। अनुशासन के लिए थोड़े से नियमों को कठिन बनाना पड़ता है, जिससे लोग अनुशासन में रहें और दुराचार ना करें। इसी प्रकार चिंता है, चिंता तो भाई हर एक को लग जाती है। इसमें थोड़ी सी बात हो तो मतलब चिंता लग जाती है, परंतु चिंता से घबराने की जरूरत नहीं है। चिंता करने का कोई लाभ नहीं है, उसके बारे में चिंतन करो, क्योंकि ज़्यादा चिंता भी खराब करेगी। थोड़ी बहुत चिंता तो होनी चाहिए, भाई परिवार की चिंता है, देश की चिंता है, और ये चिंता होनी चाहिए। जो आपका कर्तव्य हो तो चिंता उसकी तो होनी चाहिए, कौन कहता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। परंतु ज़्यादा चिंता भी चिता के समान है, तो ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी चाहिए। चिंता नहीं, चिंतन करो। अगर कोई मुसीबत आती है तो उसकी चिंता करने से वो मुसीबत टल नहीं सकती, बल्कि उसके हल क्या है उसको दूर करने का प्रयास करें, उसका हल निकालने का प्रयास करें। तो चिंता भी थोड़ी बहुत तो ज़रूरी है, और अगर ज़्यादा चिंता भी खराब करेगी। इसी प्रकार झूठ बोलना है, सबको पता है झूठ बोलना खराब है, परंतु अगर किसी को मरते हुए के बचाना है, अगर किसी की दूसरे से, तुम्हारे झूठ बोलने से दूसरे का फायदा होता है, तो झूठ बोलने में भी कोई हर्जा नहीं है। परंतु एक बात नोट कर लो, जो जिसके बारे में आप झूठ बोल रहे हो वो आदमी अगर सजा के काबिल है तो उसकी झूठा बयान मत दो। अगर वो आदमी सजा के काबिल है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए, उसके बारे में आप झूठ ना बोलें। तो मैंने
दोनों तरफ से बातें बताई हैं कि भाई जो बुराइयां हैं उनसे भी आप सबक ले सकते हो और जो भलाई है उनसे भी आप सबक ले सकते हो। और सभी आदमी का स्वभाव है, आदमी का नेचर है कि वो बुराइयों की तरफ भी आकर्षित होता है। और तो अब ये तो हमने देखना है, परंतु कोई भी चीज़ हो थोड़ी बहुत मात्रा में तो सहनशीलता है। अगर ज़्यादा वो करोगे तो उसका परिणाम खराब ही निकलेगा। अब सहनशीलता पर ही ले लीजिए। सहनशीलता आप एक लिमिट तक तो सहन कर सकते हो कोई चीज़ को, परंतु अगर ज़्यादा लिमिट हो जाएगी सहनशीलता में भी तो वो भी खराब है। सहनशीलता अगर आप बुराइयों को सहन करोगे तो वो सहनशीलता किस काम की है? सहनशीलता झगड़ा मिटाने के लिए तो आप कर सकते हो, वो तो जरूरी है, परंतु बुराइयों को अगर सहन करोगे तो वो गलत है। बुराइयों का तो डट करके मुकाबला करो। इसी प्रकार से सदव्यवहार है, दूसरे से अच्छा व्यवहार करिए, कौन कहता मत करिए। परंतु कई बार आपने देखा होगा कि ज़्यादा जो फल देने वाले वृक्ष है जो उसी को लोग ज़्यादा काटते, जो सीधे साधे वृक्ष है, जो सीधे साधे वृक्ष है ना। इसी प्रकार जो सीधा साधा व्यक्ति है जो हमेशा दूसरे सदव्यवहार करता है उसका भी लोग कई नाजायज फायदा उठाते हैं, तो वो भी गलत है। सदव्यवहार करना चाहिए, कौन कहता नहीं करना चाहिए, परंतु ज़्यादा सदव्यवहार भी ज़्यादा सीधे आदमी को भी लोग ज़्यादा तंग करते हैं। तो इसीलिए मैंने ये सिद्ध करने का कोशिश किया है कि ज्यादती तो हर चीज़ की खराब है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। परहित तो ये भलाई है, ये तो अच्छे काम है, ये तो करने चाहिए, इसमें कोई हर्जा नहीं है। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य वो ये है कि मैंने कोशिश की है कि जो अपोजिट चीज़ें हैं, लोभ मोह अहंकार, जो बुराइयां हैं, उसको भी किसी सीमा तक तो ठीक है, इससे अधिक वो भी खराब है। और अच्छाइयाँ हैं वो भी किसी सीमा तक ठीक है और अधिक वो भी खराब है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।